शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है? कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है? इस बार कितने दिनों की नवरात्रि है? कौन से वाहन पर सवार होकर आ रही है माता हमारे घर? सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय माता दी, जय सिया राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। पितृपक्ष की समाप्ति होते ही नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। तो शक्ति की देवी माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि 9 दिन देवी दुर्गा भक्त पर कृपा बरसाने धरती पर आती है और दुर्गा नवमी पर माता अपने लोक लौट जाती है। माँ दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। वैसे तो 4 बार होती है, 2 ये गुप्त नवरात्रि भी होती है। तो अश्विन माह में देवी दुर्गा का पर्व शारदीय नवरात्रि मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माता ने असुरराज महिषासुर से वध कर उसका संहार किया था। इसके लिए हम ये नवरात्रि मनाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में है वो नवरात्रि की शुरुआत कब से है, कितने दिनों तक की है, नवमी कब है, अष्टमी कब है, सारी बातें जानेंगे। और इस बार जो है माँ दुर्गा आगमन होगा पालकी पर, यानी पालकी पर सवार होकर माता हमारे घर पर आएंगी। हर बार माता अलग अलग सवारी होकर आती है। माँ दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर हमारे देश दुनिया पर, घर परिवार सब पर देखने को मिलता है। तो इस बार जो है माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी और माना जा रहा है कि माँ दुर्गा का पालकी पर सवार होना देश के लिए सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की ओर से ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि कब से कब तक है और साथ ही माँ दुर्गा की पालकी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा रही है। तो साल 2024 में है तो उसमें शारदीय नवरात्रि की जो शुरुआत है वो 3 अक्टूबर से आरंभ होगी। पितृपक्ष जो है 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। उसके अगले दिन ही 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। और इस बार जो है वो इसमें तृतीया तिथि है वो जो 3 दिन तक है। तो इसीलिए जो है 12 अक्टूबर को ही नवमी और दशहरा दोनों चीज़ें एक ही दिन पर होंगी, क्योंकि तो जो तृतीया तिथि है वो 2 दिन तक है, इसीलिए एक तिथि बढ़ जाती है। इसीलिए दशहरा और नवमी एक ही दिन होगी। और 3 अक्टूबर को घट स्थापना होने के साथ प्रथम भगवती स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा आरंभ हो जाएगी। वहाँ पर 11 तारीख को अष्टमी होगी और 12 तारीख को महानवमी और दशहरा साथ में मनाया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त यानी घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। सुबह में 6:15 से 7:22 तक जो है वो घट स्थापना के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह में 11:46 से 12:33 तक है। तो ये 2 शुभ मुहूर्त है जिसमें आप घट स्थापना और कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आई, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। यानी हर दिन जिस दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है उसी दिन से पता चल जाता है कि माँ जो है वो किस पर सवार होकर आ रही हैं। तो मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि जब प्रारंभ होती है तो होता है कि माँ दुर्गा जो वो अश्व पर यानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। और यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। तो यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती है तो उनकी सवारी हाथी पर होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है जब वो हाथी पर सवार होकर आती है। तो इस बार है वो माता पालकी पर सवार होकर आने वाली हैं। जो ज्योतिषाचार और धर्म के शास्त्री है उनके अनुसार है जो पालकी पर माँ दुर्गा की सवारी होने पर यह होगा कि देश दुनिया पर जो असर है वो अच्छा संकेत नहीं है माता के पालकी पर सवार होकर आने से। माँ दुर्गा की पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। यानी अर्थव्यवस्था से गिरने से लोगों का काम धंधा, मंदी हो सकती है, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गिर सकती है। साथ ही देश में महामारी फैलने का डर हो सकता है, कोई भी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकता है जिससे कि सेहत में भारी गिरावट आ सकती है। कुछ जगह पर हिंसा ज़्यादातर हो सकती है। तो ऐसी अशुभ घटनाएं हैं जो कि इस बात का संकेत करती हैं कि ये अशुभ घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा धर्मशास्त्रियों का यानी मानना है, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।